मामा ने वादा किया हुआ वो अपना मामा धर्म नहीं निभा पाए हैं। मामा जी से कहना चाहती हैं कि हमको मतलब बहन तो बना लिया पर उनका मतलब फर्ज उन्होंने अदा नहीं किया है। 24 घंटे में ड्यूटी ऐसी है सर कि 24 घंटे में जैसे भी थाने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर जैसे कैदी आया या कहीं भी किसी का मुलायजा भी होना, तो एनी टाइम हम लोग को बुला लेते हो, हम लोग पहुंच जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रमोद गोस्वामी और आप देख रहे हैं युवा सियासत टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां पे कहा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी आजकल में ही चुनाव घोषित होने हैं और वहां पे चुनाव हैं। और ऐसे में जो है मध्य प्रदेश के ही कुछ कर्मचारी जो है आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे शासकीय कर्मचारी परिषद के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका आरोप है कि हम प्रशासन के साथ काम तो कर रहे हैं, सरकार के साथ काम तो कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से जो है हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही, वेतन नहीं दी जा रही। इसी क्रम में बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं ध्रुव सिंह शिकवार जी। शिकवार जी, क्या मुद्दा है, क्या विषय है जो आज आप लोगों को जो है राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर रुख करना पड़ा है, बताइए। हमारा मुद्दा है, देश की राजधानी पे आने का कारण है हमारा कि मध्य प्रदेश सरकार है, जो शिवराज सिंह सरकार है, इन्होंने ही 2008 में 24 अप्रैल को घोषणा की थी। इन्होंने कम से कम 20 से 25,000 लोगों को बुलाया था लाल परेड मैदान में। वहाँ पे भरी सभा में इन्होंने घोषणा की थी कि मैं अब आपको भूखों नहीं मरने दूंगा, मैंने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, आपको मान दे दूंगा, आपको वर्दी दूंगा, आपको बीमा कराऊंगा, आपको सारी फैसिलिटीज देंगे। घोषणा कर दी और हम लोग घोषणा करने के बाद हमें उत्साहवर्धन हुआ हमारा कि अब तो हमें भी मिलेगा। जब हमारा उत्साहवर्धन किया तो ऐसा कोई गांव, कोई थाना नहीं था मध्य प्रदेश का कि जिसमें पुलिस का इतना सहयोग किया। कोई सा भी थाना हो, कोई सा भी जिला हो, उसमें हमारे लोगों ने बखूबी अपना धर्म निभाया। और परंतु मामा ने वादा किया हुआ वो अपना मामा धर्म नहीं निभा पाए हैं, इसलिए हमें आज इस जंतर मंतर पे आना पड़ा है। हमारी बहुत दयनीय स्थिति है हमारे भाइयों की कि आज हम लोग यहाँ तक आए हैं, तो वो हमारे लोगों को पता है कि हम लोग कैसे आ पाए हैं, यहाँ तक कैसे किराया जुटा पाया है और कैसे हम यहाँ पे आए हैं, ये हमारे लोगों को पता है। इसको भगवान जानता है, खैर वो क्या जानेंगे, वो तो बड़ी कुर्सी पे विराजमान हो चुके हैं। उन्हें तो अब हमारा कितने कर्मचारी इसमें जुड़े हुए हैं? इस समय हमारे प्रदेश में सक्रिय जो कर्मचारी है कम से 20 से 25,000 है। बाद बाकी निष्क्रिय लोग तो वैसे। कितने सालों से पिछले आप लोगों की वेतन नहीं मिली? हमें वेतन कभी मिला ही नहीं है, केवल हमें झूठा आश्वासन का वेतन मिलता है कि वो झूठा आश्वासन है, वो वेतन है हमारा। और वो झूठ में ही हमें अभी तक चले आए हैं और हमारी जिंदगी नरक बना रखी है। कार्य कैसे आप लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जब वेतन? क्या नहीं, दूसरी नौकरी करते हैं, दूसरी मजदूरी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। और जैसे हम ड्यूटी कर रहे हैं और इधर थाने से फोन पहुंच गया कि आप तत्काल में आ जाइए, तो हम उधर उस ड्यूटी को भी छोड़ के आएंगे और यहाँ पे भी काम करेंगे, नहीं तो हमें हटा दिया जाएगा, थाने में काम नहीं करेंगे तो। आप जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों बाद जो है मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो क्या माना जाए कि आप लोग चुनाव को मद्देनजर देखते हुए आप लोग यहाँ पे आए हैं कि सरकार मजबूर हो हमारी मांगों, आपकी मांग को लेकर? बिल्कुल। हम इससे पहले आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाई? नहीं, इससे हमने उठाई थी आवाज। 21 में भी आए थे हम यहाँ पे, 21 में भी आए, हम पहले भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं, हम यहाँ पे 2 से 3 बार कर चुके हैं इस जंतर मंतर पे। उसका कोई परिणाम नहीं मिला? परिणाम नहीं है। यहाँ के गृह मंत्री जी ने भी लेटर भेजा कि आप इनके लिए काम करिए, परंतु उन पे कोई इनके जब यानी भारत सरकार का गृह मंत्री एक लेटर भेज रहा है मध्य प्रदेश सरकार के लिए, उस पर भी जब उनने विचार नहीं किया है, तो वो तो अपनी अगड़ाई में है कि बोले मैं तो करूंगा मनमानी, मैं किसी की तो अब हम मनमानी का जवाब भी देने तैयार हैं। शिकरवार जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिकरवार जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। शिकवार जी, एक सवाल और कि अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग की मांगे नहीं मानी जाती है, तो अगला कदम क्या होगा आप लोग? अगला कदम हमारा होगा बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस को लाना है। क्या लगता है कि कांग्रेस आएगी तो आप लोग की मांग माने? होगी, हाँ बिल्कुल पूरी होगी। इससे आप लोग कह रहे हैं 20 वर्षों से हैं, तो कांग्रेस रही है बीच में, आपने कहा, आपके लोगों ने भी कहा। दूंगा आपको, वो कितने दिन रही थी, उन्होंने पहले इसको हटाया, रक्षा समिति को भंग किया,
फिर उन्होंने दोबारा नया गठन किया तरीके से, CCTNS में इनको जुड़वाया और उन्होंने प्रोसेस शुरू की थी कि मैं रक्षा समिति को मानदेय देने की तैयारी, जब तक यानी दलाल और बिचौली आ गए हमारी गवर्नमेंट को, मध्य प्रदेश की एक अच्छी सरकार थी उसे खा गए, पटक दिया दलालों ने, तो हम लोगों का भला नहीं हो पाया। सर कांग्रेस क्यों नहीं आप लोग की बात सुनी? आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को दोबारा लाना है, लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार वहां रही है, फिर आप लोग की बात क्यों नहीं सुनी? पहले हमारी कांग्रेस की सरकार पहले रही है ना, तब ये मुद्दा नहीं था। 18 आपने वर्ष तो यही है ना, कितने समय से तनख्वाह नहीं मिली है? कितना वर्ष का मुद्दा? अभी नहीं, तो कितने टाइम से आप लोग ड्यूटी कितने टाइम 2003 से इसको वो किया है ना, ड्यूटी कितने टाइम से कर रहे हैं? 2003 से शुरू हुआ है। 2003 से 20 साल हो गया। तो 20 साल के बीच में तो कांग्रेस भी रही है, तो आप लोग उनसे तनख्वाह मांगी है? कहाँ रही है कांग्रेस? में जवाब दे तो रहा हूँ आपको। कांग्रेस सरकार जब मैं बताया आपको कि नहीं वो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने गठन किया, उसी बीच में इन्होंने गिरा दिया, फिर सरकार कहाँ रही भाई? मध्य प्रदेश सरकार बनी, उसने 10-11 महीने काम किया ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 2-3 महीना तो आचार संहिता में निकल गए। तो आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी तो आप लोग की मांगे मांगेगी? बिल्कुल मानेगी, बिल्कुल कांग्रेस सरकार देगी, हमें भरोसा है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश। क्या नाम है आपका? कौशल गौड़, थाना केलारस, जिला मुरैना। आपकी क्या वही मांगे हैं? क्या है आप? जी हाँ, हमारी मांग वही है, क्योंकि हम अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय इस चीज़ में खपा चुके हैं। अब जब हमारी उम्र इस समय रिटायरमेंट की थी, लेकिन हम फिर भी आज दिल्ली जंतर मंतर पे खड़े हैं, क्योंकि मामा लॉलीपॉप तो दे चुके थे हमको 2008 में कि तुम चिंता मत करो, खजाने खोलूंगा, लेकिन वो खजाने अभी तक पता नहीं कौन से खजाने थे। या हो तो सकता है चुनाव के बाद खुल जाए। चुनाव के बाद असंभव है, जब जो व्यक्ति अपन हमसे मिलना ही पसंद नहीं कर रहे। माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से भी गए थे हम लोग मिलने के लिए, उन्होंने मना कर दी। CM साहब से कई बार हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, अभी 1.5 महीने पहले भी हम भोपाल में जाके धरना दे चुके हैं, तो उन्होंने आना ही ठीक नहीं समझा। ज्ञापन भी दिए, कलेक्टर के द्वारा दिए, विधायकों के द्वारा दिए, सांसदों के द्वारा दिए, उनके कैबिनेट के मंत्रियों के द्वारा भी दिए, लेकिन आज तक हमको जो एक सटीक और प्रतीक जवाब आना चाहिए वो आज तक नहीं मिला। क्या अब मुख्य मांग क्या है आप लोग की? क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? सरकार से मुख्य मांग हमारी यही है कि वेतन, वर्दी और बीमा, जो एक पुलिसकर्मी के बराबर जो इन्होंने हमें पावर दे रखी है, तो जब पावर आप वो बराबर की दे रहे हो तो सुविधा भी बराबर की चाहिए। हमारी मांग यही है और यही रहेगी, क्योंकि जब इतना पावर दे रहे हो आप, पूरा रिस्क हम ले रहे हैं, इनके लिए बेड़ों तक कूदे हैं हम लोग, इनके लिए गवाही हम भी दे रहे हैं, इनके लिए एक्सीडेंटल में हम जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, IP हो या VIP ड्यूटी हो उसमें हम लोग जा रहे हैं, तो फिर वेतन का ही नहीं। वो सारी अथॉरिटी केवल पुलिस वालों को, वो हमारे लिए कछू नहीं। आखिरकार हमारे बीवी बच्चा है, मोड़ी मोड़ा है, कहाँ तो मैंने खवाएंगे, कहाँ तो मैंने पढ़ावेंगे। यही स्थिति रही तो हमारे मोड़ी मोड़ा तो सीताराम, हमारा जीवन खत्म होगा, हमारे बच्चों को भी कल ऐसी परिस्थिति बनेगी। तो आपसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि गवर्नमेंट को सजग करें। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, तमाम यहाँ पे लोग जो हैं ये आए हुए हैं और MP मध्य प्रदेश सरकार यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार से इनका मांग है कि जो इनकी जो भर्ती हुई है, जो प्रशासन के साथ मिल के कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, इनकी भी जो है वेतन और सैलरी दी जाए। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है ये वहीं से आए हुए हैं बात करने। कहाँ से आए आप? नरसिंहपुर से। हम भी यही, क्या नाम है? दशरथ विश्वकर्मा सर। हम भी यही टाइम से आप कर रहे हैं उसमें काम? 2018 से हैं हम उसमें, तो हम भी सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को मानदेय दिया जाए, वर्दी। जब आप लोग उसमें जुड़े थे, जब आप लोग को लाया गया था, क्या कह के क्या बोल के लाया गया? हमको यही कह के बोल के लाया गया था कि मानदेय दिया जाएगा, वर्दी दी जाएगी। 2008 में मुख्यमंत्री जी ने वादा भी किया था, उसके बाद अभी भी उनने बोल दिया है कि जो कोरोना काल में ड्यूटी की है उनको नियमित किया जाएगा। अभी कोई सुनवाई नहीं करी है उनने। आप क्या करती हैं? सर मैं नगर सेना में रक्षा समिति में हूँ और सबलगढ़ तानी से जिला मुरैना, जिला अध्यक्ष। आप कब से इसमें कार्य कर रही हैं? सर 8 या 10 दिन में 2008 से मैं मतलब काम कर रही हूँ इसमें, और आज तक के रिकॉर्ड में कोई भी 1 रुपया हमको नहीं दिया गया है। और नगर रक्षा समिति वालों की कोई भी मतलब सुविधा या मतलब कोई भी मतलब व्यवस्था नहीं है। पर हम मामा जी से कहना चाहते हैं कि हमको मतलब बैन तो बना लिए, पर उनका मतलब फर्ज है,
उन्होंने अदा नहीं किया है। तो हम चाहते हैं तो हमारी मांग पूरी करें, हम आपके साथ हैं। अभी तक आप लोग को तनख्वाह नहीं मिल रहा, कैसे गुजर कर रही है? अब ऐसे गुजर कर रहे हैं सर, मजदूरी ऐसे करते हैं, ड्यूटी भी करते हैं और घर भी जाते हैं। ड्यूटी का टाइमिंग क्या है, कब से कितना टाइम ड्यूटी आप लोग देते हैं और महीने में कितने बार जाते हैं? जब उनका जो मन करता है तभी जाते हैं और 24 घंटे भी ड्यूटी करते हैं। 24 घंटे में ड्यूटी ऐसी है सर कि 24 घंटे में जैसे भी थाने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर जैसे कैदी आया या कहीं भी किसी का मुलायजा भी होना, तो एनी टाइम हम लोग को बुला लेते हो, हम लोग पहुंच जाते हैं। 12 बज रहा हो 2 बज रहा हो वो मैटर नहीं करता। और सपोर्ट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि प्राइवेट कंपनी में सेक्टर में पीएफ कटता है, वहाँ भी वेतन 8,000 मिलती है लोगों को। और हमको सर क्या है मतलब खुद सपोर्ट करते हैं, प्रशासन के साथ रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं और उसके बाद भी हमको कुछ चीज़ें नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि सरकार हमारी है, सपोर्ट करके इतनी बड़ी सरकार बनाए है, उसके बाद अगर कोई नहीं सुन रहा है, पर कहीं ना कहीं लगता है कि अब बदलाव होना चाहिए। अगर इतना सपोर्ट नहीं कर रही तो हम इस कांग्रेस को देखते सपोर्ट करके, अब शायद ये सुने, तो इससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, जो है तो सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है।